So this is the question number 12 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which one is the correct one regarding the significance of the seek method. Okay, so this is a very simple question. It is basically asking functioning of the seek method in Python. Okay, in order to answer this one, first of all you need to be aware कि seek function होता क्या है और क्या उसकी functionality होती है. तो seek function basically काम क्या करता है आपका? It used to position the file object. अब file object क्या है आपका? जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो जो ओपन फंक्शन होता है वो आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, तो फ्री फंक्शन क्या काम करता है आपका? जो फाइल ऑब्जेक्ट है यानी कि जो फाइल का पॉइंटर है आपका उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करने में हेल्प करता है. और फाइल जो आपका सीक फंक्शन को सिंटेक्स क्या है आपका? लाइक दिस, इट हैज टू पैरामीटर्स ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट. जैसे आप देख रहे होगे कि इट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस इट इज ऑप्शनल इन नेचर. ओके, तो ऑफसेट क्या हो गया आपका कि आप अपने जो पोजीशन है, जो आप अपने जो कर्सर है उसको कितनी पोजीशन मूव करना चाहते हो. ओके, एंड तो भाई ऑफसेट क्या हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि जितने नंबर ऑफ बाइट्स आप से आप अपने फंक्शन को, अपने कर्सर को मूव करना चाहते हो. और रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया कि किस पॉइंट से आप उसको मूव कराना चाहते हो. तो अगर मैं बात करूं सीक फंक्शन की तो वी हैव थ्री रेफरेंस पॉइंट. फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 1 एंड अनदर वन इज 2. तो 0, 1 एंड 2. तो 0 का मतलब क्या हो गया? बिगिनिंग ऑफ द फाइल. 1 का मतलब क्या हो गया? करंट पोजीशन ऑफ द फाइल. एंड 2 का मतलब क्या हो गया? एंड ऑफ द फाइल. Now I'll try to explain you how to do it. Okay, let's say for an example this is the, जो भी आपका करंट स्क्रीन पे है वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल है. ओके, और आपका कर्सर यहाँ पर है. लेट्स से इट इज एट पोजीशन नंबर 15. ओके, इट मींस कि इससे पहले आपके 15 बाइट्स ऑफ डाटा रीड हो चुके हैं. नाउ यू वांट टू मूव योर कर्सर टू लेट्स से दिस पोजीशन which is let's say 27. Now you have two options to do it. First one is either you can take a reference point from the starting. तो क्या करोगे आप? Seek, you need to move to the 27 position and 0. Okay, now another option is you can move it from the starting जो आपकी current position है. यानी what you want to move? You want to move to 12 bytes क्योंकि 15 आपका ऑलरेडी है और उससे 12 बाइट मूव्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 27. सिमिलरली यू कैन हैव फ्रॉम द नेगेटिव इंडेक्स एज वेल. तो उसके उस केस में क्या होगा आपको? ऑफसेट क्या हो जाएगा आपका? उस केस में ऑफसेट वुड बी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो? आप नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करना चाह रहे हो और यहां पहुंचना चाह रहे हो. लेट्स से अगर ये 1000 है तो 1000 में से 27 माइनस करोगे तो कितना ऑफसेट आ जाएगा आपका? अकॉर्डिंग टू दैट देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑफसेट. आई होप यू गॉट द आइडिया कि सीक फंक्शन काम कैसे करता है, क्या डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट है उसके. Now coming back to the question, it is very simple question. Okay, तो significance क्या है seek method का? Let's see the option by option. It seeks the absolute path of the file. No. It tells the current byte position of the file pointer. It is also not correct. It is a functioning of tell function. It places the file pointer at the desired object in the file. This one is the correct one. It seeks the entire content of the file. It is also incorrect. So for this question, option number C is the correct one. Now based on the content we have received in the this video, I want you to answer this one in the comment box कि आपका जो reference point है seek function के अंदर उसकी default value क्या होती है. Okay guys, then that's it for the day. I hope you learned something new today. If you have any doubt regarding this question, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.